यानी कि इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें इस क्वेश्चन में 31st टर्म्स निकालना है, जबकि 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दे रखा है। तो अगर आप 31st टर्म निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। गिवन क्या है, 11th टर्म लेट हमने मान लिया कि ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि ए और डी एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो क्या गिवन है, 11th टर्म A11 is equal to 38, that means A plus 11 minus 1 into D is equal to 38. That means A plus 10D is equal to 38. It is equation 1. Now 16th term is 73. A 16th is equal to 73. It means A plus 16 minus 1 into D is equal to 73. It means A plus 15D is equal to 73, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A plus 10D is equal to 38 minus 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 is equal to 5 35। तो D is equal to कितना आ गया, D is equal to 35 upon 5, 5 से कैंसिल 7, D की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हमें क्या चाहिए, A, तो D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग D is equal to 7 इन इक्वेशन 1, या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा ये, A plus 10 into 7 is equal to 38। A is equal to 38 minus 70 is equal to माइनस के 32। ए की वैल्यू माइनस 32 एंड डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 7। हमें क्या फाइंड आउट करना, 31st टर्म। A 31st इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 30D। इसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे, तो A की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 minus 32 plus 210. It means 871. That is your answer. Make it out. Now question number 8. An AP consists of 50 terms. एक AP के अंदर 50 terms हैं, of which third term is 12 and the last term is 106। लास्ट टर्म मीन्स यहाँ पर ये है कि 50 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म बोले तो इसका मतलब ये है कि 50 टर्म्स, जो 50th टर्म है वो 106 है। फाइंड 29 टर्म। 29 टर्म निकालने के लिए पहले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल हमें क्या चाहिए, हमें ए और डी चाहिए। Now let us start. A third means
a plus 3 minus 1 into d is equal to 12. It means a plus 2d is equal to 12. Equation 1. Last term L is equal to 106 और कितने टर्म्स है उसके अंदर 50. It means a 50 is equal to 106. It means a plus 49d is equal to 106. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही दोनों इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. a plus 2d is equal to 12. It means this minus or minus this is cancelled. It is 47d 494. तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94/47. दिस इज कैंसिल 2. d की वैल्यू कितनी आई हमारी 2. अब d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो. पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो क्या रिजल्ट निकलेगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मीन्स a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीन्स a इज इक्वल टू 8. a की वैल्यू भी हमारी फाइंड आउट होगी और d की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी. अब हमें क्या निकालना है इसमें 29th टर्म. नाउ you have to find the a29. a plus 29 minus 1 into d is equal to a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू होगी 2. 8 plus 56 is equal to 64. That is your answer. Make it out. Now question number 9. In this question, if third term and ninth term of an AP are यहाँ पर third term and ninth term given है, which term of this AP is 0? कौन सा टर्म इसमें 0 होगा? It means आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है n की वैल्यू. Now let us start. Let A and D be the first and common difference of an AP. A और B क्या है? D. A और D क्या है? इस AP के फर्स्ट टर्म and common difference. It is first term. Now क्या दिया है यहाँ पर? थर्ड टर्म. A3 is equal to 4. That means A plus 2D is equal to 4. Equation 1. And ninth term A9 is equal to minus 8. It means a plus 9 minus 1 into b is equal to minus 8. That means a plus 8d is equal to minus 8. Equation 1 and equation 2. क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को? जैसे हम पहले क्वेश्चन में भी करते हुए आए हैं कि हमें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो दोनों इक्वेशन को घटा देंगे. a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. घटाने पर माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज कैंसिल. ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू माइनस 12. दैट मीन्स d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? d इज इक्वल टू माइनस 12/6. 2 आ गया. d की वैल्यू माइनस 2. पुटिंग इन इक्वेशन 1 और 2, कोई सी भी इक्वेशन में हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे. तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4. a माइनस 4 इज इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8. हमें क्या फाइंड आउट करना है?
कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हमें, एन की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एन। तो यहाँ पर गिवन है कि ए एन इज इक्वल टू जीरो, एन हमें फाइंड आउट करना। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 8 माइनस टू एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, 10 माइनस टू एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू 10 अपॉन टू, इससे कैंसिल 5, एन की वैल्यू 5। यानी कि इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म होगा वो जीरो होगा। मेक नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस एपी का 17th टर्म जो है वो इसी एपी के 10th टर्म से 7 अधिक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट हमने यहाँ पर मान लिया कि ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP, बिल्कुल सेम। 17th टर्म इन्होंने ये कहा है कि ए 17th टर्म, इस क्वेश्चन में ये बोला कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 अधिक है। यदि हम 10th टर्म में 7 को ऐड कर दें तो वो 17th टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, a प्लस 16th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 9d, a से a कैंसिल, ये इधर आगे कितना हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। यही उन्होंने पूछा था, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1। मेक इट आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. Now let us start. सीरीज क्या हमारी 3, 15, 27 और 39, ये एपी में है। ए बराबर कितना हो गया 3 और डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। उन्होंने कहा विच टर्म, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। 54th टर्म से 132 अधिक है। नाउ हमने मान लिया कि जो nth टर्म है ए एन जो है ए 54 से 132 अधिक है। यदि हम 54th टर्म में 132 ऐड कर दें तो वो जो है किस नंबर, कौन से टर्म के बराबर आ जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ए से a कैंसिल, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ये आ जाएगा प्लस 132। ये कितना हो जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 8, 6, 7। तो 12n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, 6, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 780।
और तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 780/12, कितना आ गया 65, यानी कि n इज इक्वल टू 65। अगर 65 th टर्म जो है इससे 54 से 132 अधिक होगा, 65वां जो टर्म होगा उससे 132 अधिक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, प्लीज मेक ए नोट। Now question number 12. In this question, two APs have the same common difference. दो AP हैं जिनका common difference same है. The difference between their 100 term is 100. उन दोनों AP के जो 100वां टर्म है, 100 वाला टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस जो है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? नाउ let us start. Let first term, first AP, let first AP A1, A2, A3, A4 and AN and second AP क्या है? B1, B2, B3 and so on Bn। जो पहली एपी है वो हमने मान लिया A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और जो सेकंड एपी है वो हमने मान लिया B1, B2, B3, Bn एंड देयर फर्स्ट टर्म B, A and B and कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उनका कॉमन है, सेम है कॉमन डिफरेंस B, D। हमने मान लिया कि जो AP है, पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म A है और जो दूसरी AP है उसका फर्स्ट टर्म B है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया D। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP का nth टर्म क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू D। मीन्स ये क्या मान लिया हमने? ये मान लिया AN। देन टर्म of second AP, nth टर्म ऑफ सेकंड AP, ये हमने मान लिया Bn इज इक्वल टू B प्लस n-1 इंटू D। उन्होंने दिया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? An माइनस Bn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D माइनस B प्लस n-1 into D। It means A plus n-1 into D minus B minus n-1 into D। This is cancel, ये आ गया A minus B। और ये क्या दिया है उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी कि ये हो गया An माइनस Bn। तो n की जगह 100 रखने पर माइनस B100 इज इक्वल टू A माइनस B इज इक्वल टू कितना दिया है उसने? 100, यानी कि A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। नाउ अब क्या बोला उन्होंने? 1000, तो कितना हो जाएगा? A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू n की जगह 1000 पुट कर दिया हमने, क्या आया? A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू कितनी है? 100। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन
1000 टर्म इज इक्वल टू 100, दैट इज योर आंसर। पहले हमने यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर जब 100 टर्म्स रखेंगे तब भी a माइनस बी आ रहा है, इट मीन्स इसका आंसर 100 होगा। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर 1 लाख दिया था, 1 लाख टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, तब भी आंसर वही होगा जो यहाँ पर गिवन है। मेक अ नोट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं 5.2 एक्सरसाइज के। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अच्छे से सॉल्व करें, बहुत इजी टॉपिक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।